गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्करेंट फोर्सेस या कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं। जो फोर्सेस एक ही पॉइंट पे वर्क करते हैं उन फोर्सेस को हम लोग कॉन्करेंट फोर्सेस का नेम देते हैं। जैसे ये F1, F2, F3 एंड F4, ये चारों फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एक्शन कॉमन है, तो इन फोर्सेस को हम लोग कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। आज हम लोग कॉन्करेंट फोर्सेस के अलावा उसकी इक्विलिब्रियम को भी समझेंगे। तो इक्विलिब्रियम के लिए फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे बात करते हैं। आप जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है या फिर यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में होती है तो उस पर रिजल्टिंग फोर्स जो होता है, रिजल्टिंग फोर्स F ऑफ रिजल्टेंट, ये आपका ज़ीरो होता है। कब? व्हेन बॉडी इज़ एट रेस्ट और is in uniform straight line motion। तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में होगी या फिर रेस्ट में होगी तो उस पर रिजल्टेंट फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो होगा, यानी नेट फोर्स आपका ज़ीरो होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट की बात करते हैं जिसे हम लामीज़ थ्योरम बोलते हैं। लामीज़ थ्योरम कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए ही है। अकॉर्डिंग टू लामीज़ थ्योरम, अगर तीन फोर्सेस एक ही पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं, F1, F2 एंड F3, ये आपकी लामीज़ थ्योरम है। According to Lami's theorem, if there are three concurrent forces acting on a point, and due to these forces, if the body remains at rest or is in uniform straight line motion, then suppose that the angle between F2 and F3 is alpha, F2 and F1 is beta, and F1 and F3 is gamma. तो according to Lami's theorem, फर्स्ट फोर्स F1 का मैग्नीट्यूड अपॉन F1 के अपोजिट जो एंगल है वो है अल्फ़ा, इसका साइन, इनका रेशियो। सिमिलरली सेकेंड फोर्स F2 के अपोजिट एंगल गामा, इसका साइन। एंड द थर्ड वन F3 एंड इसके अपोजिट एंगल है बीटा, तो सो साइन बीटा। ये रेशियो आपका इक्वल होता है। ठीक है, ये आपकी लामीज़ थ्योरम है। और लामीज़ थ्योरम थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए है। एक मेथड आपका कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए ऐसे है, यहाँ से आप कॉन्करेंट फोर्सेस में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट आता है, अगर आपको कॉन्करेंट फोर्सेस मोर देन 3 गिवन है या 3 ही गिवन है। फॉर एन एग्जांपल, सपोज दैट फर्स्ट फोर्स, सेकेंड फोर्स, थर्ड फोर्स एंड फोर्थ फोर्स, और आप इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं। तो ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ आपको। तो आप इसमें एक्स एंड वाई एक्सिस एक ड्रॉ कर लें। फॉर एन एग्जांपल, ये एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। सेकंड पॉइंट, आपको यहाँ पर हर फोर्सेस का एक्स एक्सिस से एंगल नोन होना चाहिए। तो F1 का एक्स एक्सिस से एंगल हो गया 0 डिग्री, ये मैंने ले लिया θ1। F2 का, F3 का θ2, या आप अल्फ़ा बीटा करके ले सकते हैं, अल्फ़ा बीटा। और जो फोर्थ है F4, इससे एंगल है गामा। ठीक है, फर्स्ट फोर्स का एक्स एक्सिस एंगल हो गया 0, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा। अगर आप इसे F4 ऐसे नहीं लेना चाहते, आप सपोज़ करिए ऐसे आपने लिया हुआ है, ये आपकी वाई एक्सिस है, तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, पहले आप हर फोर्सेस को एक्स एक्सिस में ब्रेक करेंगे। तो अगर F2 को मैं एक्स एक्सिस में ब्रेक करता हूँ तो F2 का कंपोनेंट हो जाएगा F2 cos अल्फ़ा, वाई एक्सिस में F2 sin अल्फ़ा।
सिमिलरली अगर मैं F3 को ब्रेक करता हूँ तो F3 कॉस बीटा और y एक्सिस में F3 साइन बीटा, एंड F4 को अगर ब्रेक करूँगा तो F4 कॉस गामा एंड y एक्सिस में F4 साइन गामा। तो यहाँ पर हम लोग ने इन फोर्सेस को x और y डायरेक्शन में ब्रेक कर लिया। अब आप x एक्सिस की डायरेक्शन में नेट निकालेंगे तो नेट फोर्स इन x एक्सिस डायरेक्शन, देखिए फर्स्ट तो F1 है कंप्लीट, सेकेंड F2 कॉस अल्फ़ा, थर्ड F3 कॉस बीटा एंड द लास्ट फोर्थ F4 कॉस गामा। ठीक है। सिमिलरली y एक्सिस में जब आप इसे फाइंड करेंगे तो y एक्सिस में देखिए F1 नहीं है, y एक्सिस में F2 साइन अल्फ़ा, F3 साइन बीटा एंड F4 साइन गामा। यहाँ से इनका सम कर लेंगे तो ये Fx एंड Fy आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्टेंट अब आप ऐसे शो कर सकते हैं, अंडर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और अगर आप इसकी x एक्सिस से डायरेक्शन निकालना चाहते हैं या y एक्सिस से डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो डायरेक्शन अगर आप x एक्सिस से निकालते हैं तो डायरेक्शन ऑफ F नेट विद x एक्सिस, तो इसका रूल मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे। tan इनवर्स x एक्सिस से निकालेंगे तो Fy न्यूमरेटर में होगा और Fx डिनोमिनेटर में। इस तरीके से आप नेट फोर्स निकाल सकते हैं। ओके।